नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यू इंडिया ट्रिविया में, जहां हम भारत की रोचक जानकारियों, ट्रिविया क्विज और अनोखे फैक्ट्स को आपके साथ शेयर करते हैं। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो ना सिर्फ टेक्नोलॉजी से जुड़ा है बल्कि हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत को बचाने से भी। अगर आप ट्रिविया लवर्स हैं तो वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। चलिए शुरू करते हैं आज की ट्रिविया से। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां भाषा की दीवारें टूट जाए और हमारे आदिवासी भाई बहन अपनी मातृभाषा में ही शिक्षा, सरकारी योजना और उद्यमिता तक पहुंच सके। आज की ट्रिविया क्वेश्चन है, भारत का पहला AI पावर ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म क्या है जो आदिवासी भाषाओं के लिए बनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं A वाणी मित्र, ऑप्शन B आदिवाणी, ऑप्शन C ट्राइबल ट्रांसलेटर, ऑप्शन D भाषा सेतु। अब सोचिए क्या जवाब होगा। क्या ये कोई सरकारी ऐप है जो आदिवासी भाषाओं को बचाने में मदद करेगा? कमेंट में बताइए अपना गैस। लेकिन रुकिए, जवाब बताने से पहले चलिए थोड़ा सस्पेंस बनाते हैं। भारत में कितनी आदिवासी भाषाएं हैं? क्या आपको पता है कि हमारे देश में 780 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है और इनमें से कई खतरे में है। हाँ, यूनेस्को के मुताबिक 10,000 से कम स्पीकर्स वाली भाषाएं इंडेंजर्ड मानी जाती है और भारत में 400 से ज़्यादा ऐसी भाषाएं हैं जो विलुप्त होने के कगार पर है, जैसे सिक्किम की माझी भाषा या असम की दिमासा। ये भाषाएं न सिर्फ संवाद का माध्यम है बल्कि इनमें सदियों की संस्कृति, लोक कथाएं और ज्ञान छिपा है। अगर ये खो गई तो हमारा एक हिस्सा हमेशा के लिए गुम हो जाएगा। अब आते हैं जवाब पर। सही जवाब है ऑप्शन B आदिवाणी। जी हाँ, आदिवाणी भारत का पहला AI पावर ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है जो विशेष रूप से आदिवासी भाषाओं के लिए बनाया गया है। ये लॉन्च हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स द्वारा और इसका बीटा वर्जन हाल ही में रिलीज किया गया है। सितंबर 2025 में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव वर्ष के तहत इस ऐप को लॉन्च किया गया है। चलिए अब डिटेल में समझते हैं कि आदिवाणी क्या है और ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है। आदिवाणी एक AI बेस्ड टूल है जो हिंदी, अंग्रेजी और आदिवासी भाषाओं के बीच रियल टाइम ट्रांसलेशन करता है। टेक्स्ट से टेक्स्ट, स्पीच से टेक्स्ट और स्पीच से स्पीच एंड टेक्स्ट से स्पीच। इसके अलावा इसमें ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन OCR फीचर है जो पुरानी पांडुलिपियों और प्राइमर्स को डिजिटाइज करता है। बीटा वर्जन में ये संथाली ओडिशा से और भीली मध्य प्रदेश, मुंडारी झारखंड और गोंडी छत्तीसगढ़ भाषाओं को सपोर्ट करता है। अगले फेज में कई गारो, हो, कोरकू जैसी भाषाएं जुड़ेगी और प्लान है कि धीरे धीरे तेलंगाना की भाषाएं जैसे कोया, कोलामी, नाइकड़ी और लांबड़ी भी शामिल हो। ये प्लेटफॉर्म AI मॉडल्स जैसे नो लैंग्वेज लेफ्ट बिहाइंड NLLB और इंडिक ट्रांस 2 पर बेस्ड है जो लो रिसोर्स भाषाओं के लिए स्पेशल रूप से अडॉप्टेड है। कल्पना कीजिए एक आदिवासी छात्र NCERT की किताबें अपनी भाषा में पढ़ सके या कोई डॉक्टर स्किल सेल डिजीज की जानकारी गोंडी में समझा सके। ये सरकारी योजनाओं, स्वास्थ्य जागरूकता और प्रधानमंत्री के स्पीच को भी ट्रांसलेट करता है। इससे शिक्षा, गवर्नेंस और उद्यमिता तक पहुंच आसानी से हो जाएगी। कैसे बना है ये? ये एक नेशनल
कंसोर्टियम का रिजल्ट है, जिसमें आईआईटी दिल्ली लीड कर रहा है। साथ में बिट्स पिलानी, ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी नया रायपुर और विभिन्न राज्यों के ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जैसे झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मेघालय। ये आदि कर्मयोगी नामक कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव के जरिए टेस्टेड हैं, जो 1 लाख गांवों और 20 लाख वॉलंटियर्स को कवर करता है। दोस्तों, आदिवाणी सिर्फ एक ऐप नहीं बल्कि एक क्रांति है। भारत में 104 मिलियन आदिवासी हैं, जो कुल पॉपुलेशन का 8.6% है, लेकिन उनकी भाषाएं तेज़ी से खो रही है। ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन और माइग्रेशन की वजह से कई भाषाएं एक्सटिंक्ट हो रही है, लेकिन सरकार की इनिशिएटिव्स जैसे स्कीम फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड लैंग्वेज SPPEL द्वारा 117 इंडेंजर्ड भाषाओं को डॉक्यूमेंट किया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ट्राई ECE के जरिए AI बेस्ड प्रिजर्वेशन फंड कर रही है। इसके अलावा कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम्स, एजुकेशन में इंटीग्रेशन और बाइलिंगुअल डिक्शनरी बनाई जा रही है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा भाषाओं वाला देश है। पापुआ न्यू गिनी के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा भाषाओं वाला देश है। लेकिन अगर हम इन आदिवासी भाषाओं को नहीं बचाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी और कल्चरल हेरिटेज दोनों खो जाएंगे। यदि आदिवाणी जैसे टूल्स लोक गाथाओं, ओरल ट्रेडिशंस को डिजिटाइज करके आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित कर रहे हैं। फ्यूचर प्लान्स, प्लेटफॉर्म्स को 461 आदिवासी भाषाओं तक एक्सपेंड करने का लक्ष्य है। हालांकि बीटा में सिर्फ कुछ है। ये डिजिटल इंडिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और PM जनमन जैसे प्रोग्राम्स से जुड़ा है। दोस्तों, ये ट्रिविया ना सिर्फ ज्ञान देती है बल्कि हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। कमेंट्स में बताइए, क्या आप किसी आदिवासी भाषा को जानते हैं या अगली ट्रिविया का क्या होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।